नमस्कार। बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर हैशटैग टीवीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं अनामिका मैडम आज फिर 8 क्लास के मैथ को बताऊंगी। जो मैंने कुछ मैथ सॉल्व कर दिया था, उसमें कुछ बाकी था जो 10.1 में था और वो इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे कुछ मैथ्स मैंने बनाया है, उसको मैं समझा रही हूँ। ये सारा घात का ही है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने जितना भी घात के नियम बताए हैं, उस सारे नियम को दिमाग में रखते हुए इन सारे मैथ्स को देखना है। जैसे 6 नंबर में इसका सरल करें और इसके मिनिमम घात के रूप में बदलें। ऐसा क्या है, 3 to the power -7 डिवाइडेड बाय 3 to the power -10 और 3 to the power -5। यहाँ पे क्या है, सारा बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो हम लोगों को और आसानी हो जाती है, लेकिन ये दोनों एक ब्रैकेट में है, इसलिए पहले इसका काम हमको करना पड़ेगा। तो 3 to the power -7 और यहाँ पे चूँकि डिवाइड है तो इन दोनों पावर के बीच माइनस चिन्ह हमने डाल दिया है। अब -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों भी बेस सेम है। बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, फिर पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पावर था उस पावर के साथ प्लस -5 हमने कर दिया। अब क्या हुआ कि अब पावर्स को एक लाइन में लिख दिया है। 3 to the power -7 + 10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब -7 + 10 जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 10 में जब 7 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और प्लस का साइन हम लोग लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस। फिर 3 to the power प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में 3 चला जाता है तो -2। तो अब पावर -2 है, 3 to the power -2। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब पावर को नीचे करते हैं तो वो पावर का साइन क्या हो जाता है, सिर्फ चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 1/3 to the power 2 कर सकते हैं। तो 2 का मतलब 1/9। इस तरह से हम इस मैथ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये 9 नंबर में मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न है। प्रश्न में यहाँ पे 15, 5 और 2 है। यहाँ पे बेस सबका अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में देख रहे हैं कि बेस सेम कर सकते हैं। 16 है, 16 को 2 to the power 4 कर सकते हैं। पावर के ऊपर जब पावर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 to the power 3 को रख देते हैं। फिर ये दोनों का बेस सेम है और तब क्या करेंगे, फिर -4 को ऊपर ले आएंगे तो +4 हो जाएगा और 4 - 1 कितना हो जाएगा, -4। तो +4 - 4 0 हो जाता है। ये 5 to the power 3 को हम लोग रख देते हैं। तो 0 to 5 किसी भी संख्या के ऊपर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तब इसका क्या हो जाएगा, कितना मान निकल जाएगा, 125। इसका आंसर ये निकल गया। अब हम लोग 11 नंबर में एक प्रश्न आता है, नंबर 11 नंबर का। बहुत अच्छा सा सवाल है। इसमें क्या है कि बहुत सारा बेस अलग अलग है, लेकिन इसमें देखेंगे कि जैसे 10 में 2 बेस आता है, 5 दूनी 10, मतलब 5 भी है और 2 भी है। 3 में भी 6 में भी 3 और 2 2 बेस है। 125 में 5 का बेस है, क्योंकि 5 पर 3 पावर देंगे तो 125 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे बेस को एक जगह, सेम बेस को एक जगह कर लेना है और जो डिफरेंट है सबको अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये लोग हम लोग तोड़ देंगे। तोड़ दिया हम लोगों ने। तोड़ने के बाद क्या किए हम लोग, 3 का पावर कलेक्ट कर लीजिए। ये -5 है, यहाँ पर 3 पर पावर -5 है और कहाँ है, और नहीं है। तो -5 + 5, 3 पर पावर काम ख़त्म। अब 5 को लेते हैं। 5 में यहाँ पे 5 पर पावर 5 है, -5 है और 5 पर पावर यहाँ पे नीचे में -7 है। इसको ऊपर करेंगे तो +7 हो जाएगा और यहाँ पे फिर एक 5 पर +3 है। तो 5 पर पावर -5 + 7
+3। उसके बाद हम लोग आते हैं 2 टू द पावर। 2 टू द पावर में देखिए यहाँ पे भी ये 5 टू जा 10 था, तो 2 टू द पावर -5 ले लिया, यहाँ पे 2 टू द पावर -5। फिर यहाँ पे ये नीचे था 2 टू द पावर -5, उसको फिर हम लोग ऊपर कर लिए, तो यहाँ पे +5 आ गया। 3 टू द पावर +5 -5 0, 2 टू द पावर +5 -5 0। अब यहाँ पे क्या होता है 7 + 3 10, 10 - 5 5, तो 5 टू द पावर 5 हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। और 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 10.1 का 12 नंबर प्रश्न में है 25 इंटू 10 टू द टी है t टू द पावर -4, 5 टू द पावर -3, 5 इंटू टी टू द पावर -8। यहाँ पे भी हम लोग वही देखेंगे, क्या देखेंगे, बेस 5 है, 25 में भी बेस 5 है और t में t 2 बेस है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि t का बेस को देख लेंगे, ये -4 है और जब इस -8 को ऊपर आएंगे तो +8 हो जाएगा, t टू द पावर -4 हो गया। अब यहाँ पे 25 को t टू द पावर -2 लिख ही सकते हैं, +2 लिख ही सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे का -3 है, +1 है, तो नीचे का पहले हम लोग पावर को एक जगह कर लेते हैं, तो -3 + 1, तो यहाँ पे -2 हो गया और ऊपर में +2, 5 टू द पावर +2। फिर हम लोग तो क्या करेंगे, 5 टू द पावर +2, ये -2 ऊपर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 4 और t टू द पावर 4 आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग इसके पहले घात के नियम में बताए थे कि अगर दो अलग अलग बेस है लेकिन पावर अगर सेम है तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर हम लोग उसको लिख सकते हैं, जिसमें बताए थे a टू द पावर x और a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x इज इक्वल टू a इंटू b टू द पावर x। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको तोड़ के भी हम लोग 625 इंटू टी टू द पावर 4 लिख सकते हैं। एक और मैथ है 10 नंबर का मैथ, जिसमें क्या है, x का मान निकालिए। हम लोग एक नियम जानते हैं घात का। घात का क्या नियम है, जब कोई दो बेस सेम हो, उसका पावर अलग अलग हो, तो और दोनों के बीच में अगर इक्वल हो, इक्वलिटी का चिन्ह हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका बेस अगर सेम होता है तो हम पावर को ऑटोमेटिकली बराबर कर सकते हैं। x टू द पावर a माइनस बी, x टू द पावर c है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू c लिख सकते हैं। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। 4 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16 और इक्वल टू 64। x का मान यहाँ पे हमारा निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 4 बेस है, इसमें 4 बेस है, इसमें भी 4 बेस है। ये सारे बेस को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 16 को स्क्वायर कर दिए, 64 को 4 टू द पावर क्यूब कर दिए। अब सारे बेस को इकट्ठा कर लेते हैं। चूँकि इन दोनों का बेस सेम है और पावर और इन दोनों के बीच में डिवाइड है, तो हम लोग माइनस कर दिए, ये 2 को माइनस कर दिए, मतलब 2x प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे पावर कितना हो गया, 3 रख दिए इक्वल टू। अब हम लोग इस नियम के अनुसार क्या जानते हैं, ये इक्वल टू ये, इसको थोड़ा हम लोग और तोड़ लेते हैं। 2x प्लस माइनस 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 1 इज इक्वल टू 3। तो अब हम लोग -1 उधर चला जाता है तो +1 हो जाता है, तो 4 हो गया। 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू पावर के रूप में अगर दिया हुआ रहता है तो x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये इसके साथ ही घातांक का ये चैप्टर का 10.1 का हम लोग अभी समाप्त करते हैं। इसके बाद दशमलव में हम लोग उसका मानक रूप, उसका विस्तारित रूप और उसका घात में दशमलव का क्या उपयोग होता है, उसको हम लोग बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।